गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिनका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि पिछला जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया अल्फ़ाबेट का। ठीक है, अब इसमें देखिए एक हल्का टाइप सबसे पहले हम कवर किए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग को हम 4 टाइप में बांटे हैं। टाइप जो है मेरा 4 हो गया है, 1 2 3 और 4। इस 4 टाइप में जो है सबसे पहला टाइप मेरा ये होता है। ये बहुत हल्का टाइप होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम देना जाएंगे या दूसरी बार देने जाएंगे या तीसरी बार देने जाएंगे तो दूसरी तीसरी बार को उतना परेशानी नहीं होता है। लेकिन जो कहीं क्लास नहीं किया है और उसको यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलती कर बैठता है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से हमको गलती नहीं करना है। और ये क्वेश्चन सब 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पढ़ना भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन और आंसर दे देना है। देखिए कैसे क्या करेंगे। अब यहां कह रहा है, क्वेश्चन है यदि फूल को पेड़, अब यहां कह रहा है कि फूल को पेड़ कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो फूल था उसको कोड कर दिया है पेड़ से, और पेड़ को लाल, पेड़ जो था उसको लाल से कोड कर दिया है। लाल को सोना, लाल को सोना कह दिया है, और सोना को उजला कहा जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। कहने का मतलब है जहां फूल का हम प्रयोग करेंगे वहां इस क्वेश्चन में कोडिंग के आधार पे पेड़ का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फूल का कोड है पेड़। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ को लाल, अब यहां जहां पेड़ होना चाहिए वहां लाल बोलेंगे, जहां लाल होना चाहिए वहां सोना बोलेंगे, जहां सोना होना चाहिए वहां उजला कहा जाता है। तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दे। मेरे पास 3 प्रश्न है। अब यहां कह रहा है आभूषण, आभूषण किससे बनते हैं? ये लड़की लोग का सबसे पसंदीदा चीज होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण किससे बनते हैं? तो देखिए आभूषण बनने के लिए जो है लोहा का भी बनता है, तांबा का भी बनता है, सोना का भी बनता है, चांदी का भी बनता है। तो हमको उतना आंसर नहीं निकालना है। सबसे पहला चीज आभूषण किससे बनता है, आभूषण किसे कहते हैं? तो नहीं जानते तो जान लीजिए। देखिए आभूषण का मतलब जो भी हम शरीर में पहनते हैं, जैसे कहने का मतलब कान में बाली, नाक में नथिया, ये सब क्या आभूषण है। तो इस तरह से जो भी होंगे, हाथ में अंगूठी, गला में चैन, ये सब आभूषण है। अब चैन लोहा का हो चाहे तांबा का हो, वो आभूषण के रूप में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आभूषण किससे बनते हैं? तो आभूषण तो ढेर सारे चीज से बनते हैं, लेकिन उसमें से मेरे पास दिया क्या गया है? तो मेरे पास दिया गया है सोना। अब यहां सोना से बनेगा, लेकिन आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे उजला। क्यों? क्योंकि सोना को उजला कहा जाता है। तो ये कोड हो गया है। साइबर क्राइम सब जो करता है ना, उस सब का भी कुछ कोड होता है। जो बोलना होता डायरेक्ट नहीं बोलता है, कोड में बोलता है। जिस भाषा को हम नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, लेकिन उसके टीम के जो मेंबर होते हैं वो समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हो गया उजला। आम कहां फलते हैं? तो आम का मौसम है, आम कहां फलते हैं सभी को पता है। कहां फलते हैं? पेड़ में। अब यहां देखिए पेड़ को क्या कहा गया है? तो पेड़ को कहा गया है लाल। तो यहां पे आम लाल में फलते हैं। फिर कहता है खून का रंग कैसा होगा? अब कहता है खून का रंग कैसा होगा? तो खून का रंग तो सब जानता है ना, लाल होगा। तो यहां जब लाल होगा तो लाल को क्या कहा गया है? सोना। खून का रंग सोना, यानी कहने का मतलब खून का रंग क्या क्या बोलेंगे? सोना बोलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 से 6 तक। कहता है आकाश को समुद्र कहा जाए। फिर वही चीज का है। 10 क्वेश्चन को हम कवर किए हैं, जिससे कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी सीख जाएंगे, और जो तेज बच्चे होंगे वो तो यही सीख गए होंगे। ठीक है, आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, और बादल को नदी कहा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कहता है प्यास लगने पर किसे पिएंगे? सभी लोग जानते हैं प्यास लगता है तो क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्या पिएंगे? पानी। पानी को हवा कहते हैं, इसलिए यहां पे प्यास लगेगा तब क्या पिएंगे? हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा कहां से होती है? तो वर्षा कहां से होती है? नीचे से कि ऊपर से? तो ऊपर से। ऊपर में क्या होता है? समुद्र नहीं। क्या होता है? पानी नहीं। होता है क्या? बादल। और बादल से क्या होता है? वर्षा
होती है, तो इसलिए बादल को नदी कहा गया है। तो वर्षा कहाँ से होती है? नदी से। और तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? सभी लोग को पता होगा, तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? आकाश में। लेकिन यहां होगा समुद्र। क्यों? क्योंकि आकाश को समुद्र कहा गया है, तो इसीलिए इसका समुद्र होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से 10 देखते हैं। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को काला, काला को सफेद, सफेद को भूरा कहा जाए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। हल्दी का रंग कैसा होता है? तो देखिए, हल्दी तो सब देखे होंगे, सब्जी में खाने वाला हल्दी। हल्दी का रंग पीला होता है, और पीला को क्या कहा गया है? काला। इसीलिए इसका आंसर काला हो जाएगा। और सिर्फ इसी क्वेश्चन में काला होगा। यदि कोई बाहर आपको पूछे हल्दी का रंग कैसा होता है, तो कभी भूल के भी मत बोलिएगा काला, ठीक है। फिर कहता है कोयला का रंग कैसा होता है? तो कोयला का जो रियल रंग होता है वो क्या होता है? काला। इसको बोला क्या गया है? सफेद। आंसर सफेद। दूध का रंग कैसा होगा? अब दूध तो सभी लोग खाते होंगे, तो दूध का रंग कैसा होता है? दूध का रंग होता है सफेद। लेकिन यहां पे सफेद को क्या कहा गया है? भूरा। तो दूध का रंग भूरा हो गया। आम के जिंदा पत्ता का रंग कैसा होगा? अब जिंदा पत्ता किसे कहते हैं? जो आम के पेड़ में लगा हुआ रहता है, ठीक है। आप लोग लॉकडाउन में घर पे होंगे तो गाछी जाइएगा, पता चल जाएगा जो आम का पेड़ कैसा होता है और उसमें पत्ता कैसा लगा होता है। तो वही पत्ता जिंदा होता है जो पेड़ में लगा हुआ है। अब उसका रंग कैसा होता है? तो यहाँ आंसर होता है हरा, लेकिन आंसर क्या होगा? पीला। तो इस तरह से हमको जो ये 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब यहां पे देखिए, इतना बड़ा बड़ा दिया गया है, तो आप ऐसा मत करेंगे जो पूरा पढ़ेंगे, नहीं। आप एग्जाम में जाते हैं, यदि यहां पे पढ़ लीजिए, यदि लाल को हरा कहा जाता है, इतना यदि आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए वही क्वेश्चन होगा जो सर बताए थे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 में, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, लाल को हरा होगा तो सीधा आप आइए क्वेश्चन पे। कह रहा है हल्दी का रंग कैसा होगा? तो जानिए सबसे पहले हल्दी का रियल रंग क्या होता है, वास्तविक रंग क्या होता है? तो वास्तविक रंग होता है पीला। अब यहां डायरेक्ट आइए जी, पीला को क्या बोला है? तो पीला को बोला है काला, इसीलिए हल्दी का रंग हो गया काला। इस तरह से हम एक एक करके 10 क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोग का जो है अगला हम टाइप बता रहे हैं, ये आपका हो गया टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट हो गया। अब अगला टाइप जो हम बताएंगे वो आगे देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 लेके हम फिर आपके पास एक बार हाजिर हैं, ठीक है। इससे पहले जो मेरा वीडियो था वो टाइप 1 था, ठीक है। अब ये टाइप 2 यानी कह सकते हैं पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2। अब इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको देख के आंसर बताना है। कहने का मतलब क्वेश्चन और आंसर सब इसी में दिया गया है। अब इसको करना क्या है सो देखिए। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में FIRE को हैश, ये हैश है, ये परसेंट है, ये @ है और ये डॉलर है, और DEAL को कॉपीराइट, डॉलर, स्टार, एरो, ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FAIL को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे। देखिए FIRE, ठीक है। इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है हैश, परसेंट, @ और डॉलर, ये लिख लिया। फिर उसका दूसरा देखिए DEAL, इसको क्या लिखा है? कॉपीराइट, डॉलर, स्टार और ये एरो। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है FAIL। देखिए, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जो भी अल्फ़ाबेट आपको निकालना है FAIL, देखिए F यहाँ है, A यहाँ है, I यहाँ है, L यहाँ है, यानी दोनों मिला के ये अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए एक अल्फ़ाबेट कम से कम कॉमन होगा, किसमें? तो ऊपर वाले में। देखिए
कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन दिख रहा है। अब जब आप देख रहे हैं कि एक कॉमन है तो ई 4 नंबर पे है और यहाँ 2 नंबर पे है। तो देखिए 4 नंबर पे डॉलर है और यहाँ 2 नंबर पे डॉलर है। यानी कहने का अर्थ हुआ इनका पहला का जो है ये पहला कोड होगा, दूसरा का दूसरा कोड होगा, तीसरा का तीसरा कोड होगा, चौथा का चौथा कोड होगा। फिर उसी प्रकार पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा। अब आप इसमें से ढूंढ के लिख दीजिए। एफ फर्स्ट में है तो फर्स्ट में हैश हो गया। दूसरा ए है, ए यहाँ थर्ड पे है तो थर्ड पे यहाँ स्टार है। तीसरा आई है, आई सेकंड पे है तो सेकंड पे परसेंट है। और चौथा एल है, एल लास्ट में है तो एल ये एरो हो गया। अब ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है, हैश स्टार। देखिए पहला ऑप्शन में हैश है, स्टार है, परसेंट है, एरो है, बस यही मेरा आंसर हो गया। अब कहीं भी हैश है तो स्टार नहीं है तो ये गलत हो गया। हैश है स्टार है तो तीसरा में परसेंट है तो तीसरा में यहाँ @ है, गलत है। हैश है स्टार कॉपीराइट गलत है। और ये कब होगा, जब इधर कोई आंसर नहीं मिलता तब होगा, जबकि हमको यहाँ मिल चुका है ए नंबर, इसीलिए BCDE नहीं होगा। तो ये एक का सॉल्यूशन था। अब 2 का देखिए। 2 में क्या करा, ठीक उसी प्रकार करना है। BEND इसको लिखा गया है 5%, 7 और @ ठीक है। दूसरा है DREAM, ड्रीम को क्या लिखा गया है @2%, 4, 8। और हमको निकालना किसका है तो MADE। अब यहाँ देखिए पीछे का ही बात करेंगे। देखिए इसमें और इसमें डी कॉमन है, ये लास्ट में है, ये फर्स्ट में है। तो यहाँ लास्ट में @ फर्स्ट में @ मिल गया। कम से कम एक अल्फ़ाबेट कॉमन होना चाहिए। ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, सेकंड में परसेंट, थर्ड में परसेंट, फिर मिल गया। अब इसके बाद देखिए जब इसमें मिल गया तो आगे क्या होगा। अब MADE है, MADE है तो M का जो है लास्ट में है, तो लास्ट में जो है तो उसका क्या देंगे, लास्ट वाला देंगे। फिर उसी तरह से आगे देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो है कॉमन था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड में ई, यहाँ सेकंड में ई, तो सेकंड में यहाँ पे सॉरी थर्ड में, तो सेकंड में क्या है परसेंट और थर्ड में यहाँ परसेंट। फिर ये देखिए लास्ट में डी है @ और फर्स्ट में डी है @ तो ठीक उसी प्रकार से आपको करना है जिस प्रकार से क्वेश्चन में फर्स्ट किए थे। अब यहाँ देखिए इनका कोड हो गया, ये ई का परसेंट, एन का 7, डी का @ डी का @ आर का 2, ई का परसेंट, ए का 4, एम का 8। अब यहाँ पे MADE का क्या होगा, M यहाँ लास्ट में है तो लास्ट में क्या है 8, ए का ए राइट से सेकंड है यहाँ पे तो 4, डी यहाँ फर्स्ट से 4, फर्स्ट में 4 है तो @ ई थर्ड में है परसेंट। यही आपका आंसर हो गया 8, 4 @ परसेंट। तो अब देखिए 8, 4 @ परसेंट, यही आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है COME, इसको लिखा गया है $+57 और DEAL इसको लिखा गया है %794 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में COAL को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर एक अल्फ़ाबेट कॉमन है और वो क्या है E, यानी कहने का अर्थ है कम से कम एक अल्फ़ाबेट कॉमन होना ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए तो फिर उसी तरह से लास्ट में 7, ये सेकंड में तो सेकंड में 7 हो गया। ये सब एक दूसरे का कोड हो गया। अब COAL, C का कोड क्या है $, O का +1 और L 9 और 4। यही आपका आंसर हो गया $+9 ऑप्शन नंबर B। तो इस तरह से ये टाइप 2 मेरा हो गया।
इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही क्वेश्चन आता है। इस तरह से आप बनाएंगे। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके भेजेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग को आज एक नया चैप्टर लेकर हम आए हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये जो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन का यदि ऑप्शन नहीं दिया जाए तो एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर हम निकाल सकते हैं। और इसी कारण कभी कभी किसी एग्जाम में ऑब्जेक्शन आता है तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रीजनिंग का गलत था। और वो क्यों गलत था? तो वहाँ ऑप्शन नहीं था, या ऑप्शन था तो एक से अधिक ऑप्शन था। तो इसलिए हमको देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 में, इसमें सबसे पहला काम आपको अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन के बाद नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन के बाद जो नंबर दिया जाता है तो उसमें कैसे पता चलेगा क्या होगा? तो सबसे हल्का क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया है यदि a बराबर 1 हो, यदि a बराबर 1 हो और CAT बराबर 24 हो तो MAN बराबर व्हाट होगा। अब यहाँ पे पता करना पड़ेगा a का वैल्यू 1 कब होता है। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जब अल्फ़ाबेट का लेफ्ट से पोजीशन देखा जाता है तो a का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से कैट में देखिए तो यहाँ पे कैट का C का 3, A का 1 और T का 20, तो ये 20 + 1 + 3 = 24। तो उसी तरह से MAN का क्या होगा? 13 + 1 + 14, 13 + 1 + 14, 13 + 1 14, 14 + 14 28। ऑप्शन नंबर सी। अब उसी तरह से आप लोग 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए। देखिए बहुत बच्चे का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आंसर है ये सही आंसर है, ठीक है। जिन लोगों ने दिए हैं सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे इसका मतलब। अब यहाँ देखिए f बराबर 6 दिया गया है, ठीक है। तो f का वैल्यू 6 कब होता है? लेफ्ट से f का वैल्यू 6 होता है। अब यहाँ पे 10 + 15 + 25 पोजीशन दे दिए। तो हम देखते हैं 10 + 15 25, 25 + 25 50। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देने का मतलब 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। और यदि दोनों कंडीशन पे सेम मेरा 50 और 6 आ जाता है तो उसी नियम को लेके यहाँ बनाएंगे। अब इसका वैल्यू 15 + 2 + 19 + 5 + 18 + 22 + 5। अब इसका टोटल कितना होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है 18 + 2 20 हो गया, ये 15 + 5 20 हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पे 40 ये 20 60 2 62 62 5 67 67 10 77 और 77 9। तो 77 में 10 जोड़िएगा तो 87 होगा और 1 जोड़ना कम था हमको। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यानी 86 आपका सही आंसर हो गया। उसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा हट के दिया गया, थोड़ा सोचिए तो। चलिए जिन किसी का ऑप्शन नंबर 165 आया वो सही है, ठीक है। अब कैसे होगा? इसका वैल्यू 24 होता है और इसका 25 होता है। अब यहाँ पे 24 और 25 को क्या करेंगे जो हमको 600 आ जाएगा। तो 25 + 24 जब जोड़ेंगे तो ये 49 आएगा। यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं 25 × 24 करिएगा तो देखिए 5 × 4 20, 4 × 2 8, 8 2 10 के 0 बच गया 1, 5 × 2 10 के 0 बच गया 1, 2 2 4 1 5। ये आपका 600 आ चुका है। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3। अब यहाँ देखिए 24
और 25 को इंटू करने से 600 की प्राप्ति हो गई। तो देखेंगे क्या 1 2 3 को गुना करने से हमको आता है, तो जरूर आएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 आ गया। जबकि यहाँ पे 3 2 5 1 6 से भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ से नहीं आता था, इसीलिए हमको गुना करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 होता है और 15 होता है, 15 गुना 7 करिएगा, और 4 होता है 15 होता है, तो 15 गुना 7 105, 15 गुना 4 60, दोनों का जोड़ 165। ऑप्शन नंबर सी जो लोग दिए थे उन लोग का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JNU को 10 17 14 13 21 06 लिखा जाता है तो PUSA को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ाबेट 1 2 3 है। यहाँ पे हम देखते हैं 10 1 17 2 14 3 13 4 21 5 और 06 6, तो यहाँ पे 6 है। तो अब आपको सोचना चाहिए, जब यहाँ पे JNU का फुल फॉर्म पता होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो ये JNU का यहाँ पे कोडिंग इतना जो है दुगुना किया है। दुगुना करने मतलब यहाँ 3 अल्फ़ाबेट, यहाँ पे 6 अंक दिया उसके बदले में, और सब 2 2 के पेयर में है। 10 है तो 1 अंक, 17 है तो 1 अंक, तो 2 अंक, फिर 14 1 अंक 3 अंक, फिर 13 4 21 5 और 06 6। ठीक उसी प्रकार पूसा को क्या लिखा जाएगा। तो अब आप कहिएगा जो 2 कैसे हो गया, तो हमको पता है, पिछले क्लास में बताए थे, जे का लेफ्ट से जब 10 पोजीशन होगा तो कन्फर्म है राइट से 17 पोजीशन होगा। कहिएगा ऐसा क्यों, तो आपको पता होना चाहिए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही अल्फ़ाबेट का मान दोनों तरफ से जोड़ने पर 27 आता है। और आप लिख के भी देख सकते हैं, जे लेफ्ट से 10 नंबर पे है तो राइट से 17 नंबर पे है। ठीक है, वो हम चर्चा कर चुके हैं, मेरा जो है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, या अल्फ़ाबेट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे PUSA है, तो P का लेफ्ट से वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, तो मेरा लेफ्ट का वैल्यू 16 आ गया। अब उसके बाद हम देखेंगे, जब लेफ्ट से 16 आया तो राइट से क्या आएगा, तो राइट से 11 आएगा, क्योंकि 16 11 27। U का लेफ्ट से 21 होता है, राइट से 6 होता है, तो यहाँ पे देख रहे थे 06 लिया था, तो हम भी 06 लेंगे। S का लेफ्ट से 19 होता है और राइट से S का अपोजिट H होता है, तो H का 8 होता है, तो यहाँ पे 08। और A का लेफ्ट से 26 होता है, तो राइट से 01 होगा, तब ना 27 होगा। अब यहाँ देखिए 16 11, ऑप्शन नंबर पहला 11 13 गलत, 17 15 गलत, 16 11 ठीक है, 21 06 21 06 ठीक है, 19 08 ठीक है 08, और उसके बाद 01 और 26 है। तो अब यहाँ पे 01 और 26 है, तो यहाँ पे देखिए A का पोजीशन लेफ्ट से हम 26 लिख दिए थे, जबकि A का पोजीशन लेफ्ट से 01 होता है, तो ये गलत था। अब यहाँ पे है 01 और 26, पहले हम राइट का पोजीशन यहाँ पे लिख दिए थे, वो गलती था, और लेफ्ट का पोजीशन पहले होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे 01 और 26 ये मेरा सही आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि SSC को 19 19 3 लिखा जाता है तो BBC को क्या लिखा जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन बच्चों को अल्फाबेट का पोजीशन याद होगा वो फटाक बोल देंगे सर S का पोजीशन 19 होता है, S का 19 होता है, C का 3 होता है, तो BBC का 2 2 3, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा पांचों क्वेश्चन का ऑप्शन जो है C आ चुका है। अब जो है इसका जो है 5 के बाद हम फिर 5 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जिनको आप लोग बनाएंगे और नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे। अब आप आगे देखिए, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे और इसके बाद कुछ हट के भी बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए होटल का वैल्यू यहाँ पे 300 दिया गया है, तो सबसे पहला काम इसका लेफ्ट का पोजीशन आसानी से याद रहता है, तो लेफ्ट का पोजीशन लेंगे। अब यहाँ देखिए H का 8 होता है, फिर यहाँ जो है O है तो O का 15 होता है, T 20 होता है, E 5 होता है, L 12 होता है। अब इन सबों से हमको 300 की प्राप्ति करनी है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ देखिए 12 + 8 20 हो गया, और ये 20 40 हो गया, 15 + 5 ये 20 हो गया, तो ये 3 20 का मतलब हो गया 60।
अब ये बताइए 60 से हम 300 कैसे ले आ सकते हैं? तो सिंपल सा बात है, या तो 240 उस पर जोड़ देंगे या 5 गुना कर देंगे। तो चलते हैं 5 गुना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब का जोड़ हो गया 8 + 15 + 20 प्लस ये सब मिला के हो गया 60। अब इसका 5 गुना हम कर देते हैं, तो 60 गुना 5 के तो क्या हो गया 300 तो मिल गया। अब उसी तरीके से इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे तो फिर इसका आंसर देखते हैं आता है कि नहीं ऑप्शन से। तो यहाँ b का वैल्यू 2, 15 O का, 18 R का और 5 E का। अब देखिए 15 + 5 20, 18 + 2 20, तो 20 20 40। अब इसका आंसर हम भी क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे और 200 ले आएंगे। तो ये जो है 200 तो ले आए। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 200 है। हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन मेरा 40 है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मेरा 60 है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 205 है, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन 160 है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई लड़का ऐसा भी सोच सकता है जैसे 200 तो आया ही है ना, 205 मार देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 40, 60, 160 है, ये सब काफ़ी दूर दूर है, हम 205 मार देते हैं, वो नज़दीक है, अप्रोक्स वैल्यू में है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है हम क्वेश्चन बनाइए 200 मेरा 100% सही है, लेकिन ये 100% सही होने के बावजूद हम पुनः इसको कहते हैं ये 100% गलत भी है और 100% सही भी है। लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे? तो एग्जाम में क्या करेंगे, ऑप्शन को कभी भी, हमें क्वेश्चन को पहले गलत नहीं मानेंगे, पहले अपने आप को गलत मानेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कम पता रहता है, कम नॉलेज रहता है, तो कहता है क्वेश्चन गलत है। नहीं, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देख लीजिए कि हम सही है या गलत है, क्योंकि रीजनिंग है ना, इसमें अनेक तरह से बन सकता है। तो अब यहाँ पे कहिएगा अब किस तरह से बनाइएगा, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ 40 तक तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। अब दो तरीके का बात होता है, ये जो 5 से गुना किया है, ये 5 से गुना क्यों किया है, अब इसके बारे में विचार करेंगे। तो ये 2 तरीके से गुना होता है। 2 तरीके से गुना होने का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू 5 होगा, जो 5 से गुना करना ही करना है। यदि इस ऑप्शन में हमको 5वां ऑप्शन दे और 200 दे देगा तो हम इसको सही 100% कर देंगे और वो सही होगा भी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे यदि कैसे पता करेंगे जी यहाँ क्या क्या 5 कहाँ से लाया, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास है 2 तरीके का है, 5 कांस्टेंट है तो हम 5 लिए, ये ऑप्शन आया, ऑप्शन में नहीं है आंसर वो आया। लेकिन जब ऐसे हम जोड़ेंगे, जब h का वैल्यू 8 होता है तो इसको 1 मानेंगे, फिर O1, फिर T1, फिर E1, फिर 5, यानी कहने का मतलब है अल्फ़ाबेटों की संख्या 5 है। अब उस हिसाब से यदि हम चलते हैं तो B और R E में अल्फ़ाबेटों की संख्या 4 है, तो अल्फ़ाबेटों की संख्या 4 है, तो 40 × 4 = कितना होता है 160, इसलिए राइट आंसर इज 160। अब मेरा पता चल गया कि मेरा 160 सही आंसर था और 200 गलत था। कब? बशर्ते इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण। और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर चुनना है, और इस टाइप के क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर आते हैं तो हमको ऑप्शन पे चुनना है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। KUMAR को 64 लिखा है, KUMARI को व्हाट लिखा है। अब यहाँ देखिए, हम इसको एक्सप्लेनेशन तो अब बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 7 नंबर है KUMAR और इसी का है KUMARI, और यहाँ पे दिया गया है मेरे पास 64। अब 64 कैसे कैसे लाते हैं, इसका जो है पूरा जड़ से हम बता रहे हैं, जो कमज़ोर बच्चे भी होंगे उनको पता चल जाएगा। देखिए इसका वैल्यू 11, इसका वैल्यू 21, इसका वैल्यू 13, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 18, और इसका जब अपोजिट वैल्यू लेंगे तो इसका 16, इसका जो है 6, इसका जो है 14, इसका जो है 26, इसका जो है 9, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लेफ्ट का ही पोजीशन जनरली लेते हैं, और नहीं मिलता है ऑप्शन तो राइट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ जोड़िए 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 8 14, बच गया 1 1 1 2 2 3 3 2 5 5 1 6। अब यहाँ पे मेरा 64 आ चुका है, तो हम राइट का पोजीशन को नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पाते हैं, अब ऊपर वाला छोड़ देंगे, इसको ख़त्म कीजिए। फिर यहाँ 11 और यहाँ 21, यहाँ 13, यहाँ 1, यहाँ 18, यहाँ 9। अब कहिएगा क्या इतना लिखना था? नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना था। क्यों नहीं लिखना था? यहाँ तक नहीं लिखना था,
इसलिए नहीं लिखना था, कुमार का जो है ऊपर में ऑलरेडी हमको पता है, तो इसलिए यहाँ तक तो जो होगा सो 64 होगा, यानी 64 + 9, तो 9 5 14 4 बच गया 1, सॉरी 5 नहीं 4 है, 13 3 बच गया 1, 6 1 7, 73 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा डिटेल में हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में क्या करेगा, ये 64 ले लेफ्ट का पोजीशन। अब यहाँ इसका दूसरा ऑप्शन आपको दे सकता है 6 + 2 6 + 4 10। तीसरा ऑप्शन दे सकता है गुना करके 6 × 4 24। चौथा ऑप्शन माइनस कर दे सकता है 6 - 4 2। चौथा दे सकता है 6 को 4 से भागा देगा तो 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। कभी ऐसा भी कर सकता है 6 का स्क्वायर कर देगा प्लस 4 का स्क्वायर कर देगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये जोड़ेगा 6 6 12 2 बच गया 1, 3 4 1 5 52। तो मेरा कहने का मतलब है इसको जोड़ भी सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकता है, गुना भी कर सकता है, भागा भी दे सकता है, घटाव भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ठीक उसी प्रकार इसका भी लेगा राइट का पोजीशन, तो इसमें भी वहीं पर कर लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 6 6 12 12 4 16 16 6 22 22 9 31 के 1 बच गया 3 3 2 5 1 6 1 7। अब यहाँ 71 हो गया, तो 71 हो गया, तो यहाँ पे जोड़ेगा तो 7 1 8। अब गुना करेगा तो 7 × 1 7, भागा देगा तो 7। अब यहाँ पे ये क्या कि माइनस के थे, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6, और यहाँ पे भागा देगा तो 7 भागा 1 7। अब 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 49 + 1 = 50। अब इसी तरह से ऊपर में दे देगा, तब हमको कहेगा कुमारी का क्या होगा, तो हम भी यहाँ पे 73 निकालेंगे। 73 के बाद जोड़ेंगे तो 10 का 10 से आ जाएगा, फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए घटाया है तो 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भागा देगा तो ये भागा पॉइंट में चला जाएगा तो पॉइंट में दे देंगे, फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 49 + 9 58 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप कभी भी ऐसा मत सोचेंगे सर लेफ्ट का ही पोजीशन हमेशा, नहीं, राइट का ही पोजीशन आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे दिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि NOIDA को लिखा जाता है 3 9 6 5 8 तो INDIA को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ भी अल्फाबेटिक संख्या 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो 5 5 ही है, तो इसका मतलब यहाँ 5 होगा, और ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है कि हर जगह 5 ही है। तो अब यहाँ 8 नंबर का हम एक्सप्लेनेशन बढ़िया से देते हैं। अब यहाँ क्या करिएगा, NOIDA इतना है। अब इसको इतना लिखा कैसे क्या, तो इसका लेफ्ट का पोजीशन लेते हैं 14 15 9 4 1। राइट का पोजीशन लेते हैं 26 23 18 12 और 13। अब इस सब को कुछ करिएगा तो कुछ नहीं होता है, कुछ डिफरेंट आता है। कैसे आता है सो देखिए, ऊपर में है नीचे में है, यहाँ पे 14 15 9 1 इतना है, तो वैसा तो दिख नहीं रहा, हमको 3 4 दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 4 का अंतर भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन 1 5 का अंतर करेंगे तो 4 होगा, जो कि नहीं दिख रहा है, ये नियम गलत। यहाँ देखते हैं 3 1 4 होता है, 2 1 3 होता है, 8 1 9 होता है, 3 2 5 होता है, 6 2 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए 58 तो लास्ट में आ रहा है, 58 तो लास्ट में आ रहा है, लेकिन हमको ये भी तो पता करना है जो 396 कहाँ से आया, क्योंकि सिर्फ 58 से तो काम चलेगा नहीं। और 58 की बात करेंगे तो यहाँ पे D का 5 3 नंबर पे 5 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो इसको गलत मानेंगे। 3 नंबर 5 यहाँ भी है, 3 नंबर 5 यहाँ भी है, तो ये तो चलेगा। अब A का हमको लास्ट में 8 आया है, तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी, ये तो पहले कट चुका था, यहाँ 9 है, तो ये भी गलत हो गया। अब 5 8 और दोनों में 6 है, तो ये कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। अब हमको जो परेशानी हो रहा है वो 3 6 लेंगे कि 6 3 लेंगे, ये क्लियर हम नहीं कर पा रहे हैं, और ये क्लियर होगा भी नहीं, क्योंकि ये अलग टाइप से क्वेश्चन है। तो किस टाइप से है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, पिछला टाइप जो हम बताए थे टाइप 2 उसी का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ अंक दिया है, वहाँ पे हमको सिंबल था। अब देखिए यहाँ ये है, तो अब यहाँ क्या करिए, कुछ मत करना है, सीधा देखिए ये मेरा यहाँ लिखा हुआ है 3 9 6 5 8, सीधा आप N का 3 O का 9
I का 6, D का 5, A का 8 और इंडिया लिखना है INDIA। तो I का वैल्यू क्या दिए, 3 नंबर पे 6 है तो I का 6 दे दीजिए, यहाँ भी I है तो 6 दे दीजिए। N का फर्स्ट में N है तो यहाँ 3 दे दीजिए। D का D यहाँ पे है तो 5 दे दीजिए और A लास्ट में है तो 8 दे दीजिए। तो 3 6 5 6 और ये 8 है। तो मेरा हो गया ऑप्शन नंबर 635 यानी 635। तो 635 68 ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मद्रास की। अब यहाँ देखिए 56 कैसे लाएंगे, तो पहले ही बोले हैं कि लेफ्ट वाले पर ध्यान रखना है। तो 13 1 4 18 1 19। अब देखिए 19 और 1 जोड़िएगा 20 हो गया, 20 1 जोड़िएगा 21 हो गया, 21 4 जोड़िएगा 25 हो गया, 25 में ये 10 का 25 10 35 36 37 38 38 10 48 48 10 58 58 में से 2 घटा दीजिए। तो ये जो है लेफ्ट का पोजीशन कितना हो गया 56। अब कलकत्ता लिखना है तो अब पोजीशन याद करना है, ध्यान रखिएगा 3 + 1 + 12 + 3 + 21 + 20 + 20 + 1। अब यहाँ पे देखिए 2 20 है तो 20 20 40, 40 में छोटा छोटा ले लेते हैं 1 41 41 3 44 44 1 45 45 3 48 48 में ये 2 लीजिए 50 50 में ये 10 लीजिए 60 60 में 20 लीजिए 80 80 में 1 लीजिए 81। यानी ऑप्शन नंबर डी 81 हो गया, लेफ्ट का पोजीशन था। अब यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीचे भी हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है और कुछ बच्चे जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सके नाम बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन देखने में बहुत हल्का लगता है लेकिन जब बनाने के लिए बैठते हैं तब पता चलता है इसकी असली औकात क्या है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E का वैल्यू 4 लिया है तो बहुत आसानी से आप बोल देंगे कि E का वैल्यू 4 इस अर्थ में हुआ जो 5 होता है सर 1 घटा दिया है। अरे वो तो सही है लेकिन यहाँ ना क्या होता है 4 का। उसके बाद देखिए तो यहाँ 4 + 1 5 है तो यहाँ कहिएगा पर माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 13 होता है, 13 में -1 करिए कि +1 करिए, आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -1 करेंगे तो 12 होगा, +1 करेंगे तो 14 होगा और 12 और 14 कोई ऑप्शन में है नहीं। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा कि 1 + 2 3 या 1 + 4 5 3 5 देख लेते तो 3 5 दोनों है, तो किसी न किसी तरह आप गिर जाएंगे। ठीक है, जिस तरह के आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में बिहार के राजनीतिक में पप्पू यादव के अरेस्ट करने में बीजेपी खुद न खुद कहीं न कहीं गिरती हुई दिख रही है, ठीक उसी प्रकार आप भी उसी तरह गिर जाएंगे और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा जो क्या करे क्या ना करे। तो ठीक उसी प्रकार आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, अब यहाँ देखिए लेफ्ट का पोजीशन लिए तो हमको तो ये परेशानी हुआ, एक बार राइट से तो भेंट कर ले। अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, E = 4, D = 5, M = what। अब क्या करिएगा तो राइट का पोजीशन में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है E का जो है राइट का पोजीशन क्या होता है सभी लोग को पता है। ठीक है, 22 सही है। ठीक है, E का पोजीशन 22, D का 23, M का 14। अब यहाँ कहिएगा कैसे होगा, तो देखिए D का जो पोजीशन है 22, क्या 2 + 2 4 होगा, जरूर होगा। 2 + 3 5 होगा, जरूर होगा। तो 1 + 4 क्या होगा, 5 होगा और यही आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो अब यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी नए लड़का या लड़की होंगे कृपया मेरे चैनल पर नए होंगे तो वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑल का घंटी बजा देंगे, जिससे क्या होगा मेरा जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और मेरा मेहनत का फल तभी मिलता है जब आप लोग हमको कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के। और हम चाहेंगे कि आगे जो जीडी का वैकेंसी आने वाला है उसका सेपरेट बैच हम लोग का बनाए आप लोग के लिए, उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस सारे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप लोग घबराए नहीं, शांति बना के रखें, हम आपको अगला फिर वीडियो देंगे अगले दिन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। एक मिनट स्टार्ट हो। चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड,
आज फिर हम आप लोग के सामने हाजिर हो चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 लेके। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसको बनाना कैसे वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को TAKALDA और मोर देन दैट को SAPA और KA लिखा जाता है तो दैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन जो आपके पास है, पहला ऑप्शन SA, दूसरा ऑप्शन KA, तीसरा ऑप्शन SA या PA और चौथा ऑप्शन जो है आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे करना क्या है, ये क्वेश्चन में यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या देखिएगा, नो मोर फूड TAKADA और मोर देन दैट SAPAKA। अब इस दोनों में आपको डिसाइड करना है जो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा और दैट का निकालना है। अब आप देखेंगे पहला लाइन और दूसरा लाइन में कुछ ऐसे शब्द होंगे, कम से कम एक शब्द होता है, यदि 2 ही लाइन का क्वेश्चन हो तो कॉमन जरूर होगा। मोर देन दैट, नो मोर फूड। अब यहाँ पे मोर और यहाँ पे मोर मिल चुका है, जो अभी हम आपको बताए थे, कम से कम एक शब्द होगा कॉमन और एक शब्द कॉमन है भी। अब यहाँ पे देखिए मोर का जो आंसर मेरा निकलेगा, मोर का आंसर क्या निकलेगा, तो जो यहाँ पे है और यहाँ पे है एक कॉमन अल्फाबेट होगा यहाँ पे कोडिंग में। तो देखिए यहाँ पे KA और KA दिया गया है, तो इसलिए मोर का जो मेरा होगा, मोर का क्या हो जाएगा, मोर का हो गया KA। अब यहाँ पे मोर का जब KA हो गया तो हमको पूछ किसका रहा है, मोर का KA हो जाएगा, पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है दैट का। तो मोर का तो KA निकालेंगे लेकिन दैट का पता नहीं चलेगा, और दैट मेरा यहाँ पे है। तो अब जो 2 को ये बच गया है SA या PA, इसी में से कोई होगा और आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में मोर का पूछता तो कंफर्म हम KA आंसर देते, लेकिन दैट का पूछा है इसीलिए जो दोनों बच गया। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 3 शब्द है, 3 कोडिंग है, तो एक का हिस्सा एक होगा, तो मोर तो अपना KA लेके चला गया। अब जो भी बचा होगा या तो दैट का बचा होगा या देन का बचा होगा, और हमको नहीं पता है तो हम कह सकते हैं SA या PA। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन और पहला क्वेश्चन का C। ठीक, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में दिया गया है किसी सांकेतिक भाषा में गुड एंड बैड 725 1 एंड ऑल 932 दिस इज गुड 154। अब यहाँ पूछ रहा है कि 1 का क्या होगा, तो 1 का निकालना है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड बना लीजिए और ये इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब यहाँ से पहला और दूसरा को आप कंपैरिजन पहले करके देखिए। ठीक है, अब उसमें जब पहला दूसरा को कंपैरिजन करिएगा तो कुछ ऐसा शब्द होगा जो कॉमन होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं पहला और दूसरा में एंड कॉमन है, तो इसका मतलब है पहला और दूसरा में कोई अंक भी कॉमन होगा, और वो अंक कॉमन क्या है, 2 है। तो हम कह सकते हैं जो एंड का आंसर 2 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको एंड का पूछ नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, इस दोनों से तो एंड का निकल गया, पहला से तीसरा में कुछ कॉमन है तो कहिएगा कॉमन है क्या, गुड गुड। यहाँ देखिए पहला तीसरा में कॉमन है तो है क्या है, 5, तो यहाँ पे गुड का हो गया 5। ठीक है, अब आप खुद बता सकते हैं गुड और एंड और बैड, ये 3 वर्ड है, गुड एंड बैड। तो गुड का निकाल लिए हैं 5, एंड का निकाल लिए हैं 2, तो आप बिना सोचे समझे, आपको उतना बुद्धि तो होगा जो बता सकते बैड का क्या होगा। तो बैड का क्या होगा, जो शेष बच गया, और शेष क्या बचा, 7। तो ऊपर वाले तीनों लाइन का हमको क्लियर आ गया है। अब सेकंड और थर्ड में कॉमन देखते कुछ है क्या, तो यहाँ पे 1 और ऑल, यहाँ पे दिस और ईच, तो नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ देखिए 1 का पूछे या ऑल का पूछे, नीचे में दिस का पूछे या इज का पूछे, तो यानी कहने का मतलब 1 और ऑल के लिए जो बच गया, 1 का या ऑल का 9 या 3, इसका भी 9 या 3, और इसका 1 या 4, इसका 1 या 4।
और यदि एंड का पूछता तो 2 आंसर होता, गुड का पूछता तो 5 होता, बैड का पूछता तो 7 होता, कंफर्म था। लेकिन यहाँ पूछा था किसका? 1 का, इसलिए 1 का जो ऑप्शन हम देंगे 9 या 3 ऑप्शन देंगे। यहाँ पे 9 है, गलत है क्योंकि आइदर में जाएगा। आइदर का मतलब होता 9 होगा या 3 होगा, यानी 9 या 3 मतलब कोई एक, और ये भी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कहने का मतलब जो हमको आंसर आना चाहिए था वो ऑप्शन में है नहीं। इसका सही आंसर 3 या 9 या 3 होगा, वो नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया आंकड़े अपर्याप्त है। अब हम आपको जो है अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 के कहिए ना, 1 2 3 के कहिए, चला दे लिखिए। देखिए अब जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ये हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो पहला जो 1 2 क्वेश्चन था वो रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है, ये बैंकिंग में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। ऊपर में लिखा गया है यदि वेयर आर यू को 416 लिखा जाता है और यू आर गुड को 169 लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो होना चाहिए, तो फ्लावर्स आर नॉट बैड, सॉरी तो नहीं होगा, और फ्लावर्स आर नॉट बैड को 8652 लिखा जाता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें यानी आंसर निकालिए। अब यहाँ पे कैसे निकालिएगा? तो आपके पास 3 लाइन का क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हम अलग से लिखते हैं साइड में। देखिए इसको आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना है, वेयर आर यू को लिखा जाता है 461, आर यू गुड को लिखा जाता है 169, और फ्लावर्स आर नॉट बैड इसको लिखा जाता है 8652। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए जो कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, फिर पीछे जो हम पहला और दूसरा बताए थे ठीक उसी प्रकार कॉमन होता है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, तो यहाँ दिख रहा है कि 6161 है। अब आप कहिएगा आर यू दोनों कॉमन है, तो ये कैसे पता चलेगा 6 का कौन है 1 का कौन है? तो देखिए आपको शायद नीचे भी दिख रहा होगा आर, तो यहाँ जब तीनों में आर कॉमन है, इसका मतलब ऐसा कोई अंक होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो ये आर का क्या हो गया 666, यानी आर का हो गया 6। और इस टाइप के क्वेश्चन में कभी स्थान के आधार पे अधिकतर बार सेम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्थान के आधार पे भी सेम होता है। स्थान के आधार पे कहने का अर्थ है ये सेकंड नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है 2 नंबर पे है, तो यहाँ 6 2 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे आर फर्स्ट नंबर पे है और यहाँ ये सेकंड नंबर पे है, तो यानी प्लेस वाइज सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सेकंड तो यहाँ सेकंड, लेकिन यहाँ जो नहीं हुआ तो इसीलिए कह देंगे प्लेस वाइज सेम नहीं है। तो अब आर का 6 आ गया। फिर उसके बाद देखिए फिर कुछ कॉमन होगा, पहला और दूसरा में u कॉमन है और यहाँ भी u कॉमन है, तो यहाँ जो u कॉमन है तो दोनों में कॉमन क्या है 1 1 है, तो u का 1 हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सर वेयर का जो बच गया ना वही आंसर होगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बचा, तो ऊपर वाला लाइन पूरा क्लियर हो गया। सेकंड थर्ड में फिर कॉमन देखिए, तो सेकंड थर्ड में जो कॉमन देखिएगा तो यहाँ गुड बचा हुआ है, यहाँ पे जो है u का हो चुका है, r का हो चुका है, तो यानी 1 6 खत्म 1 6 खत्म, यहाँ भी हो गया। तो अब गुड बचा, तो गुड का क्या होगा, जो लास्ट में बचा है 9, ये भी खत्म। अब आप देखिए फ्लावर्स नॉट बैड, फ्लावर्स नॉट बैड है, तो ये कहीं जो कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे FLOWERS, फ्लावर्स का 8 या 5 या 2, उसी तरह से नॉट का 8 या 5 या 2 और बैड का 8 या 5 या 2, यानी कहने का मतलब इनका जो है ये आइदर में चला गया, कंफर्म नहीं मिला। अब इतना हम सबका निकाल चुके हैं।
अब हमको जो है क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है वो चेक कर लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि नॉट का कोड क्या होगा। तो नॉट का कोड क्या होगा, तो नॉट का कोड आपके पास जो निकला है ये निकला है 8 या 5 या 2। तो 8 या 5 या 2 जो निकला है, तो 8 ये वाला होगा, नहीं होगा। 5 यहाँ है, नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ है। तो कहने का मतलब ये एक भी ऑप्शन नहीं होगा और इसका आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड। गुड का कोड आपके पास है, क्या है 9। इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया है, नहीं होगा। 1 दिया है, नहीं होगा। 6 दिया है, नहीं होगा। डी ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेयर का कोड क्या है, 4 है, 4 ले लीजिए। और उसके बाद नॉट का पूछ रहा है, तो नॉट का तो 8, 5, 2 में से कोई एक लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 8, 5, 2 में से कोई एक लेंगे। आर का कोड क्या है, आर का कोड 6 है। गुड का कोड क्या है, गुड का कोड 9 है। फ्लावर्स का कोड क्या है, तो 8, 5, 2 में से कोई एक लेंगे। क्या करेंगे, कोई एक लेंगे। तो आपके पास जो कंफर्म कोड आया है 4, 6, 9। अब ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का आसानी से नहीं बनेगा। तो अब क्या करिएगा, और आप ये भी जानते हैं कि प्लेस के आधार पे सेम नहीं होता है। जैसे ये कहने का मतलब ये फर्स्ट में 8 था, इसका कोड 6 हुआ तो 6 सेकेंड में था, तो वो कहीं ना कहीं होगा लेकिन स्थान बराबर नहीं होगा। तो कैसे पता करेंगे, हमको सबसे पहला काम ये 4, ये 6, ये 9 किस किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 4, 6, 9 ये हो सकता है। 4, 6, 9 ये भी हो सकता है। 4, 6, 9 ये भी हो सकता है, और इसका तो चर्चा ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 8, 5, 2 में से कोई एक, और यहाँ भी 8, 5, 2 में से कोई एक। तो यानी ये जो 3 अंक है इसमें से 2 अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 8, 5 है, हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 5, 8 है, हो जाएगा। यहाँ भी 5, 8 है, देखिए हो जाएगा। ये तीनों जो है होने के योग दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है जब तीनों होने के योग दिख रहा है, यहाँ तो वेरीफाई करना पड़ेगा जो प्लेस के आधार पे है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए वेयर का कोड फर्स्ट हुआ था, आर का सेकंड, यू का थर्ड, यू का 1/3 है। आर का यहाँ पे आर का जो है आर का 6 हुआ था। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, ऐसे नहीं हो सकता है। यू आर कीजिए, यहाँ पे यू आर हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे यू आर ही लिखा हुआ था, गलती से हम आर यू लिखे थे। ठीक है, अब जो है ये स्थान के आधार पे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर सेकंड तो ये 6 हो गया। अब यू लास्ट में तो 1, यू फर्स्ट में तो 1, ये हो गया। तो इस तरह से अब जो ये कोड आया था मेरा फ्लावर्स का, आइदर में आता तो फ्लावर्स का 8 हो जाएगा, नॉट का 5 हो जाएगा, और बेड का 2 हो जाएगा। अब ये जो मेरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे तो मेरा नॉट का कितना है, नॉट का दिख रहा है यहाँ 5, यहाँ 5 लिखिए, और यहाँ इसका फ्लावर्स का 8 लिखिए। अब यहाँ देखिए 4, 5, 6 ये क्वेश्चन गलत आंसर। 4, 5 ये भी गलत। 4, 5, 6, 9, 8 अब ये आपका आंसर हुआ सही, यानी ऑप्शन नंबर सी। और गलती क्यों हो गया, तो तीनों आंसर कब आ रहा था, जब हम यहाँ पे यू आर के बदले आर यू लिख चुके थे। तो इसके लिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आर यू देयर। तो आर यू देयर, आर का 6, यू का 1 और देयर नहीं है, तो 6, 1 तो कंपलसरी है। 6, 1 होगा, 1, 6 है, नहीं होगा। 6, 1 होगा, 1, 6 से नहीं होगा, 4, 6 से नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ पे चर्चा आती है देयर है तो नहीं, लेकिन देयर के बारे में पूछ दिया है तो हम करें क्या। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, तो यहाँ पे इसी में से हमको चुनना भी पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6, 1 हो गया। अब यहाँ पे एक में 7 है और एक में 8 है, तो आप यहाँ देखिए 8 किसका कोड है लिया गया, ये फ्लावर का है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्यों हो गया, क्योंकि देयर एक नया शब्द था और नया शब्द के लिए कोई नया कोड होना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ 7 था। और 8 इसलिए गलत हुआ क्योंकि 8 ऑलरेडी फ्लावर का ले चुका था, इसलिए ये गलत है और ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया।
अब 5 9 का अर्थ होगा, 5 9 का अर्थ क्या होगा? 5 का मतलब नॉट, 9 का मतलब गुड। तो आप कह सकते हैं नॉट गुड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये टाइप 4 कंप्लीट हो गया है। जो भी नए आदमी होंगे चैनल पे वो सभी लोग लाइक्स, सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत है समझने में या मेरे आवाज़ में या मेरे स्पीड में, तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ भी हम में कमियाँ रह गई होगी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 5 लेके आ चुके हैं। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो खास करके 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यदि कम से कम तो 3 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है, इसमें कोई अधिक परेशानी है नहीं, सिर्फ ये समय बर्बाद करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। जो बच्चे कितने कम टाइम इसमें ले या अधिक टाइम ले वो उसका बर्बादी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये अंक है और यहाँ पे कोड है, यानी 1 से लेकर 9 तक अंक दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट का कोड दिया गया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इसमें सिंबल भी दे सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ 3 9 2 6 4 8 सिर्फ आपको देख के उतार लेना है। तो देख के कैसे उतारिएगा, 3 9 2, 3 का F, 9 का B और 2 का L, इसका हो गया FBL, FBL। 6 4 8 TDH, TDH, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन से निकाल लीजिएंगे लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 3 5 6 3 FK, TFK, 2 9 7 2 L 9 B7 R, ये आंसर हो गया। ठीक, उसी प्रकार तीसरा 4 6 7, 4 का D, 6 का T, 7 का R, 3 का F, 9 का B, 2 का L, ये आंसर तीसरा का। फिर चौथा का सेम कंडीशन 7 2 5 7 2 R L, KT, KT और 3 8, 3 का F और 8 का H, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4, एक बार में दो अंक को लेना है। 1 4 GD, 8 3 HF और 7 6 RT। तो अब ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखिएगा इसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ कंडीशन होगा, जो कि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन होगा जिसमें कंडीशन रहेगा। देखिए, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, ये हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें क्या है, पिछला क्वेश्चन में हम बात किए थे वो विदाउट शर्त का था, यानी कोई कंडीशन नहीं था, सिर्फ यहाँ से देख के यहाँ लिख लेना था। लेकिन इसमें हम कुछ कंडीशन लेकर आए हैं। ये 2 कंडीशन है और एग्जाम में इससे अधिक कंडीशन भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है पहले उसको हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन में है, कुछ नहीं करना, इसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन का कंडीशन है, यदि पहला और अंतिम अंक सम संख्या है तो दोनों को x के रूप में कोडबद्ध करेंगे। यानी पहला और अंतिम सम संख्या है तो दोनों को x के रूप में कोडबद्ध करेंगे। किसको? पहला और अंतिम को। यहाँ देखिए विषम है, यहाँ सम है, नहीं होगा। यहाँ सम है, यहाँ विषम है, नहीं होगा। यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, नहीं होगा। यहाँ सम है, यहाँ सम है, होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या है, यहाँ सम है, यहाँ सम है, होगा। तो क्या होगा? x के रूप में कोड करेंगे। तो x x x x दे देंगे। अब कहिएगा बीच वाले सम संख्या को क्या करेंगे? तो बीच वाले सम संख्या का वही कोड होगा जो कोड ऊपर में है, क्योंकि कंडीशन में कहा गया है यदि पहला और अंतिम अंक सम संख्या हो तो दोनों को x के रूप में कोड करेंगे। किस दोनों को? पहला और अंतिम को। तो इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा को हम दे दिए, लास्ट को दे दिए x। अब बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ठीक, उसको देख के लिखेंगे। तो अब देखिए 5 2, तो 5 2 यहाँ पे है M R। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
क्या लिखेंगे, एम आर, 3 1 है, 3 J 1 का P, JP। अब इसका ऑप्शन मिलाते हैं, XMR नहीं होगा क्योंकि Y से स्टार्ट है, XMR JPX, JPY है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, XMR होना चाहिए, नहीं है, गलत है, XMR JPX है, JPX है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर हो गया पहला कोड से। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा तो अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं है, इसको नहीं है। क्यों नहीं है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला और अंतिम एक्स होना चाहिए, पहला और अंतिम एक्स होना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन में एक्स है, बाकी में एक्स नहीं था। अब 4 7, 4 का क्या होगा? P, 4 का B होगा और T होगा, तो यहाँ BT है, हो सकता है। और 5 9, 5 का M, 9 का F, तो MF हो सकता है। तो ये आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसी तरह से आप देखिए, अब जो है पहला कंडीशन पे ये दोनों आंसर आ गया। अब उसके बाद जो बचता है 6 7 8, तो ये किस कंडीशन पे काम करेगा? ये किस कंडीशन? तो यहाँ देखते हैं कंडीशन कुछ काम करता है क्या। यहाँ कहता है यदि पहला यानी फर्स्ट और अंतिम यानी लास्ट विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर हो। यदि ऑड नंबर होगा तो दोनों के y के रूप में कोडीकृत करेंगे, यानी कहने का मतलब है फर्स्ट और लास्ट को y देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को y देंगे, कब देंगे? जब पहला और अंतिम दोनों विषम हो। ये पहला विषम है लेकिन अंतिम सम है, ये पहला सम है अंतिम विषम है, और यहाँ पे ये पहला विषम और अंतिम विषम है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट में क्या दीजिए? y दीजिए, फर्स्ट और लास्ट में y, और बाकी जो बचा हुआ है उसका जो है सेम देख के उतार लीजिए। तो 1 2 का क्या होगा? 1 का P, 2 का R, तो यहाँ पे PR। ठीक है, PR हो गया। नेक्स्ट है 8 4 KB, KB। अब यहाँ लिखिए, देखिए आंसर YPR, YPR KBY, KBY, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अब आगे देखने की हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो है 6 और 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये बिना कंडीशन का है, इस पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऊपर में जो भी दिया गया है कोड और अंक वहां से देख के उतारेंगे। तो यहाँ देखिए 512068, तो 5 का कोड क्या है? M। ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि X से स्टार्ट है। और 5 का कोड क्या है? M। ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Y से स्टार्ट है। अब ये M हो सकता है और ये Y से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा। तो M हो गया। 1 का कोड आप देख रहे हैं, 1 का कोड क्या है? P, तो ये P हो गया। फिर उसके बाद 20 का कोड R और D, R और D, और 6 8 का कोड H और K, H और K। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी कोई कंडीशन लगाना नहीं है। अब आप देखते हैं 24 यानी 24, 2 का R, 4 का B, तो यहाँ पे R और B हो गया। X B है, गलत हो गया। R B है, हो सकता है। R T है, गलत हो गया। R B है, हो सकता है। फिर उसके बाद 7 9 है, 7 यहाँ पे T और 9 का F, तो TF है, हो सकता है। TF है, हो सकता है। अब 5 3 है, 5 का M और 3 का J, MJ है, यही होगा। और यहाँ MY है, गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर B हो गया। इसमें जो है कुछ और कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, तो वो जब कंडीशन देगा तो वो उस कंडीशन का पालन करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे। तो आज जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 5 है। जो भी नए बच्चे होंगे वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 6 लेके हम आ चुके हैं, और ये टाइप जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ यही होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या करना होता है सो देखिए। यहाँ पे जैसे एक हम क्वेश्चन लिखे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को RHR SDQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में अंकल को
क्या कैसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कैसे पता करेंगे क्या होता है। तो इसका कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन होता है किस टाइप का। देखिए इनका अनेकों टाइप है। अब यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं किस किस टाइप का आता है, टाइप्स बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पे ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या करता है, +1 कर देगा, +1 +1 +1 +1 +1 +1, ये चलता रहेगा। अब इसमें आप देखेंगे तो 10 20 25 टाइप दे सकता है। कहने का मतलब +2 +2 +2 दे देगा, फिर उसके बाद +3 +3 +3 दे देगा, फिर +4 +4 +4 दे देगा, +5 +10 +15 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें माइनस भी करेगा, -1 -2 -3, फिर -2 -2 -2 -4 -4 -4 -5 -5 तो ये हो गया। उसके बाद ऐसा भी कर सकता है +1 +2 +3 +4 +5, हो सकता है कि +5 से स्टार्ट ही करे, हो सके +10 +11 +12 से स्टार्ट ही करे। तो कहने का मतलब इस क्रम में जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार माइनस में चला जाएगा, माइनस में भी ये करेगा। कभी इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी उल्टा पूछ देगा, ठीक है। कभी इसका क्या करेगा, जो फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखेगा, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखेगा, यानी कहने का मतलब रिवर्स ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए पटना लिख दिया, अब पटना का कोड दे देगा ANTAP। कहने का मतलब क्या किए, ये लास्ट में था ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकंड लास्ट ये सेकंड फर्स्ट, ये थर्ड लास्ट थर्ड फर्स्ट, फोर्थ लास्ट फोर्थ फर्स्ट, और फिफ्थ यानी लास्ट तो वो लास्ट। तो कहने का मतलब ये अंतिम को पहला, फिर इधर से दूसरा कोई शुरू वाला दूसरा, ऐसा उल्टा कर सकता है। कभी ऐसा भी करता है, जैसे मान लेते हैं क्रॉस कर देता है, PATNA है। अब क्रॉस करने का मतलब ऐसे कर देगा, A यहाँ, N यहाँ, T यहाँ, A यहाँ, P यहाँ। तो अब यहाँ पर आप कहिएगा क्रॉस करेगी अगर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बात एक ही है, सिर्फ समझने का फ़र्क है। लास्ट वाला था फर्स्ट में, फर्स्ट वाला था लास्ट में, तो लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में, दोनों वही चीज़ है। कभी ऐसा करता है जो बीच वाला में +1 कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमको रहा कि कैसे पता चलेगा जो क्वेश्चन जो है, कैसे पता चलेगा क्वेश्चन जो है किस रूप में है। तो सबसे पहला काम जो हम पहला टाइप में बताए थे आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट का पोजीशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो बच्चे याद नहीं किए हैं वो याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी होगी। अब देखिए हम एक एक करके समझाते हैं। तो ये समझ गए, इसमें अनेकों टाइप है। यदि टाइप बाय टाइप हम लिखने लगे तो 50 100 200 टाइप लिख देंगे, हो सके फिर भी कम पड़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सीखिए, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है कैसे हो रहा है वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है सिस्टर। अब यहाँ पर हम उसका जो है पहला का सॉल्यूशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिस्टर लिखा है और यहाँ RHRSDQ और यहाँ पूछ रहा है अंकल UNCLE, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि आप लिख के बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर और नीचे लिखेंगे, लेफ्ट और राइट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? जो बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं, जो लेफ्ट राइट लिखते हैं और समझने में दिक्कत होता है। तो अब आप क्या करिएगा, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे और इसको भी ऊपर नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उसका पोजीशन लिख दीजिए। पोजीशन यदि आप लिखते हैं तो इनका पोजीशन देखिए क्या होता है। इनका पोजीशन 19, इनका 9, इनका 19, इनका 20, इनका 5, इनका 18 और यहाँ लिखते हैं तो क्या होता है 18, 8, 18, 19, 4 और 17। हम क्वेश्चन लिख दिए पोजीशन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ पकड़ने के लिए कोशिश करिएगा, जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उसके लिए। देखिए ऊपर में सबसे छोटा अंक क्या है, तो ऊपर में आप कहिएगा ये 19 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 5, ये 18 है, तो सबसे छोटा 5 है। और नीचे में सबसे छोटा क्या है, 18 है, 8 है, 18 है, 19 है, 4 है, 17, तो सबसे छोटा 4 है। तो आप कहेंगे सर ये पता चल रहा है कि सबसे छोटा 5 है, सबसे छोटा 4 है, यानी एक माइनस क्या है। अब हम कहेंगे सबसे बड़ा क्या है ऊपर में, सबसे बड़ा ऊपर में आप देख रहे हैं 20 है, सबसे बड़ा क्या है ऊपर में 19 है, यानी यहाँ भी एक कम माइनस क्या है। तो इसका मतलब आप एक बार ट्राई कीजिए, -1 करके क्या आंसर आ सकता है। तो देखिए 19 में से 1 घटाइए 18,
9 में से 1 घटाइए 18, 19 में से 1 घटाइए 18, 20 में से 1 घटाइए 18, सॉरी 19, 5 में से 1 घटाइए 4, 18 में से 1 घटाइए 17। तो -1 करके सब आ गया। आप भी यहाँ क्या करेंगे, इनका पोजीशन लिखिए 21, 14, 3, 12 और इसका 5, और सभी में एक साइड में हम लिख दिए -1। अब सभी माइनस कीजिए तो 21 में से 1 गया 20, 14 में से 1 गया 13, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 1 गया 11, 5 में से 1 गया 4। अब जिन किसी बच्चे को पोजीशन याद नहीं है तो वो ABCD लिखना शुरू करेगा, तो इसलिए यदि पोजीशन याद रहेगा तब आसानी से लिखिएगा। अब देखिए 20 क्या होता है T20, 13 क्या होता है M, 2 क्या होता है B, 11 क्या होता है K और 4 क्या होता है D। तो ये आपका आंसर हो गया TMBKD। अब आप ऑप्शन को चुनिए TMBKD, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जिस दिन एग्जाम में रफ पेपर का यूज बहुत कम करेंगे उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा। और ऐसा नहीं जो हम 5-5 गो रफ पेपर लेके यूज करते तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इस स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि इसको याद ही रख ले तो बेटर है। और ये जो हम साइड में लिखे हैं ये अपोजिट का है, इसको भी हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का हम देखते रूपरेखा क्या है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब जो ये एग्जाम्पल दिए थे हम इसको मिटा देते हैं, जो टाइप किस प्रकार के होते हैं उसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ देखिए ये पहला का सॉल्यूशन था, ये पहला का। अब यहाँ पे हम दूसरा का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये पहला का यहाँ तक था, अब दूसरा का सॉल्यूशन लीजिए। फिर वही क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे SPARK और जस्ट नीचे में लिखेंगे TQBSL। तो FLAME को क्या लिखेंगे? ठीक उसी प्रकार पहले पोजीशन दे देंगे। पोजीशन दीजिए 19, 16, 1, 18 और इसका 11। यहाँ पे दीजिएगा 20, 17, 2, 19 और 12। अब पता कीजिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा में क्या फ़र्क है। ऊपर में सबसे छोटा 1, यहाँ सबसे छोटा 2। ऊपर में सबसे बड़ा 19, यहाँ सबसे बड़ा 20, यानी फिर वही चीज़ हो रहा है। अब वहाँ क्या था, जहाँ पे हम यहाँ पे सभी -1 किए थे, यहाँ पे सभी में +1 करते। देखिए 19 + 1 20, 16 + 1 17, 1 + 1 2, 18 + 1 19, 11 + 1 12, सब में +1 करके दे दिए। अब यदि हमको यहाँ पे पोजीशन याद है, यदि हमको पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, F के बाद G, L के बाद M, A के बाद B, M के बाद N, E के बाद F। अब इसका ये आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? GMBNF। अब यहाँ पर चुनिए GMBNF। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन किस तरह का दिया है सो देखिए। तीसरा क्वेश्चन है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल को क्या लिखा है? CDOGHJKMN ये लिखा है। तो LEAF को क्या लिखा जाएगा? तो LEF को क्या लिखा जाएगा? फिर यहाँ पे देखेंगे पोजीशन का क्या है। देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 12 है। और यहाँ पे 3, 4, 15, 7, ये 7 हो जाएगा। 7, 8, 10, 11, 13, 14 ये लिख दिए। अब ऊपर में सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा A है। यहाँ सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा C है, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ऊपर में सबसे बड़ा क्या है? 25 है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 15 है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब कहिएगा तो इसमें क्या किया जाए? तो अब इसमें देखिए क्या किया जाएगा। B को क्या लिखा गया है? तो अब यहाँ B का तो C लिख दिया है, ठीक है। इसका जो है 5 का 4,
1 का 15, तो ये तो दिक्कत हो गया, 1 का 15 कैसे होगा। अब फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, दूसरा तरीके से सोचिएगा। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके से सोचने पर यहाँ आंसर नहीं आ रहा है। बोलिएगा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से दिया है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो है LEAF है, तो इस जितने भी क्वेश्चन है ये LEA और F सारे अल्फ़ाबेट इसी में से है। इसलिए आप क्या करेंगे, L का कोड ऊपर से नीचे देखिए N, E का कोड D, A का कोड O, F का कोड K। अब यहाँ पे क्या किए, ऊपर से नीचे देख देख के चुन लिए जो सब इसमें मिला और सारे इसी में मिला, तो इसीलिए NDOK इसका ऑप्शन देखिए NDOK, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते चौथा क्वेश्चन पे। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथा देखिए, हम इसको मिटाते हैं फिर आपको चौथा बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्वेश्चन देगा उसको फिर जैसे बताया वैसे ही लिख लेना है, और लिख लेते हैं तो फिर आपको आसानी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो आपका है, चौथा क्वेश्चन है UNITY। यूनिटी को क्या लिखा है, FMRGB, तो TRANQUIL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फिर पोजीशन की हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो है 21 है, ये 14, ये 9, ये 20, ये 25, और ये 6, ये 13, ये 18, ये 7, ये 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। तो अब यहाँ आप जानते हैं B का अपोजिट Y होता है, तो ऊपर में जो हम लिखे थे अपोजिट वाला तो वो यही है। आपको याद करने के लिए इससे कोई आसान तरीका नहीं होगा। इसमें देखिए कम से कम यहाँ से यहाँ तक सारे बच्चे को, सारे स्टूडेंट को, सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को याद होता है। क्या होता है, BY ऑलरेडी प्रीपोजिशन है। LOVE लव मतलब प्यार होता है, ये भी याद है। SHIRT शर्ट जो हम लोग पहनते हैं। GAZ गेज जो है मात्रक है, और PK जो है मूवी है। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे याद कैसे करना है, तो हमको याद करना उफ, बाय, लव, शर्ट, गेज, PK, MN, JQ, CX, DW, ये एक दूसरे का अपोजिट है। U का अपोजिट F होता है, तो वही यहाँ लिखा है U का अपोजिट F। अब देखिए MN, तो यहाँ देखिए लिखा है MN, तो N का M, इसका उसका। IR देखिए यहाँ है I का R। TG देखिए यहाँ है, T इसमें है, G इसमें है, TG और YB यानी BY यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि एक दूसरे का अपोजिट लिखा है। अब इसका हम अपोजिट कैसे लिखेंगे, चलते हैं। देखिए T का G, R का I, A का Z, N का M, Q का J, U का F, I का R, L का O, ये आपका आंसर हो गया। तो हमको यदि अपोजिट याद था तो हम तुरंत लिख लिए, लेकिन यदि आपको अपोजिट याद नहीं होगा तो फिर आप अपोजिट ढूंढेंगे, और यहीं पे बच्चे का जो है टाइम बर्बाद होता है, और यहाँ पे जब टाइम बर्बाद होगा तो फिर उसका रिजल्ट गिरेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है, यदि MARS को इतना को क्या लिखेगा, तो MARS ZNEF, तो ARMS को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए किसी न किसी तरह का दिया गया होगा। ये 13 होता है, ये 1, ये 18, ये 19, ये 26, ये 14, ये 5 और ये 6। अब यहाँ देखिए 13 में क्या जोड़ने से 26 की प्राप्ति होगी, तो आप कह सकते हैं कि सर 13 में 13 जोड़ने से 26 की प्राप्ति होगी, +13, 1 में +13। अब यहाँ भी 13 होना चाहिए क्योंकि 2 बार देख चुके हैं +13, यहाँ भी 13 होना चाहिए। तो 13 जोड़ेंगे तो 13 और 18 कितना होता है,
तो 18 और 13, 18 में 10 जोड़िएगा 28 होगा, 28 में 3 जोड़िएगा तो 31 होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो सिर्फ 26 लेटर होते हैं, फिर ये 31 कहाँ से आया? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर होगा उसको आप तिरंगा के झंडे के आकार में समझेंगे, गोला में जैसे रहता है वहाँ पे तिल्लियाँ। अब यहाँ पे यदि ABCD करते करते यहाँ पे XYZ लिखते हैं, अब इस स्थिति में यहाँ से A से लेकर यदि आप Z तक आते हैं तो 26 कंप्लीट होगा, 27 पुनः A होगा, 28 B, 29 C, 30 D, 31 E, तो इस तरह से चलते रहेंगे। तो अब 31 का मतलब ये 26 भी है तो ये 31 भी हो गया, और ये 19 प्लस 13, 19 10 29 30 31 32, तो 32 का मतलब 26 6 32, तो ये आपका 32 भी हो गया। तो अब यहाँ पे पता चल गया कि सभी में 13 13 जोड़ा गया है। ठीक उसी प्रकार आप ओवरऑल में 13 जोड़ देंगे। तो अब इनका पोजीशन ले लीजिए, 1 18 13 19, 13 1 14, 14 का मतलब N, 18 13, 18 10 28 29 30 31, 26 5 31, तो यहाँ पे 5 का मतलब E, यहाँ पे फिर 13 13 13 26, 26 का मतलब Z, और 19 में 13 जोड़िएगा तो 19 10 29 30 31 32, तो 32 का मतलब 26 6 32, तो ये आपका आंसर हो गया NEZ। यहाँ F होगा, NEZF, N ये गलत है, ये भी गलत है, NEZF ये आपका सही है। तो कहने का मतलब है हमको यहाँ पे 13 12 10 कुछ भी दे देगा, जोड़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे ही लिखेंगे तो बेटर होगा, और इधर का इधर इधर का इधर लिखिए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब जो है ये हम फिर 6 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लिखे नहीं है, ठीक है, और ना ही ऑप्शन दिए हैं। इससे क्या होगा, कम से कम छोटा वीडियो बनेगा जिसमें कि आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा, और बड़ा वीडियो बनने में मतलब टाइम ज़्यादा बिताना। ठीक है, चलते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हम देखिए लिखा गया है अब्सेंट को इतना तो प्रेजेंट को कितना, तो फिर वही चीज़ आपको करना है। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि A का अपोजिट Z लिया है, B का अपोजिट Y लिया है, S का अपोजिट H लिया है, E का अपोजिट V लिया है, N का अपोजिट M लिया है, T का अपोजिट G लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हैं अपोजिट है। ठीक है, क्या है, जितने भी अपोजिट है। तो हमको यहाँ याद है P का मूवी का नाम PK, R का I, E का V, S का H, E का B, N का M, T का G, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्या करना था, सीधा उल्टा लिख देना था, टोटल का उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए P ये आपका 16 है, 18 है, 9 है, 14 है, 20 है। ये आपका 18 है, 21 है, 13 है, 19 है, 26 है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पहला में जो है, पहला में और दूसरा के बीच का जो अंतर है +2 का, यहाँ पे जो अंतर है +3 का, यहाँ पे जो अंतर है +4 का, यहाँ पे +5 का, और यहाँ पे +6 का, जो हम कुछ देर पहले बताए थे। जो +1 +2 रहेगा, हो सके तो वो बीच से ही आपको दे सकता है, जरूरी नहीं जो +1 से ही स्टार्ट करें। ठीक उसी प्रकार से जो +2 से दिया है, यदि यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है तो 6 तक गए, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 तक जाएंगे, 8 रहता तो 8 तक जाते, 10 रहता तो 10 तक जाते, मतलब अपना बढ़ते रहते। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें +2, इसमें +3, और इसमें +4, इसमें +5, और इसमें +6। यहाँ पे 5 था तो 6 तक गए, यहाँ पे 5 है 6 तक जाएंगे। यदि यहाँ पे 8 होता तो कहाँ तक जाते हैं, 9 तक जाते हैं। तो अब देखिए इसका 4 होता है, 4 2 6, 6 का मतलब F, 18 3 21, 21 का मतलब U, ये 9 4 13, 13 का मतलब M, 14 5 19, 19 का मतलब S, 11 6 17, 17 का मतलब Q। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ आपका पोजीशन पे कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए आप देखे होंगे तो पता चल रहा है कि देखिए TEACHING टीचिंग है, तो यहाँ भी देखिए TEACHING टीचिंग है। अब इसमें कैसे बनाया उसको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ देखिए 3 3 6 2 8, यहाँ भी 3 3 6 2 8, ठीक है। सबसे पहला काम ये सी को लिया है, तो सी को कहाँ से लाया है, तो इसको देखिए 9 को है 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, सॉरी 8 को है 4 भाग में बांट दिए। जब 4 भाग में बांट दिए, देखिए ये यहाँ पे है तो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एच है, चलिए 2 का पेयर लेना पड़ेगा। देखिए सी एच को यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर ई ए को इसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आई एन जी है, तो आई एन जी है तो इसमें एन जी भी कर सकते हैं या आई एन भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो है आई एन ले सकते हैं और एन जी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों सटा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो हमको ऑप्शन चाहिए उसको हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन जो आपके पास है 8 नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ से दीजिए। ए में है DIRAGENT, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर है DIAGRENT। सी नंबर है DIRDIERATING और डी नंबर है RATIGEND। अब यहाँ देखिए हमको आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सेकेंड वाला नहीं, ये थर्ड वाला जो 2 अल्फ़ाबेट है, तो 2 2 4 और ये थर्ड वाला 2 अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ इसको यदि हम उठाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे यहाँ देखते हैं जो मेरे पास आई ई है और आई ई से कोई स्टार्ट क्या हो रहा है, आई ई से कोई स्टार्ट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया गया है टीचिंग को CHEATING लिखा जाता है, तो GRADIENT ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन इसका हम ले चुके हैं, ठीक है। अब इसका ऑप्शन ले चुके हैं तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, CH यहाँ से लिया गया है, यानी 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, ये ले लिए हैं CH। तो आप भी यहाँ पे 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, DI ले लीजिए, तो जो कि आपको यहाँ पे ये मिल रहा है DI, दूसरा इसमें भी DI है और तीसरा DI इसमें भी। तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद EA, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को लिया गया है EA, तो आप भी यहाँ पे लीजिए EA, यहाँ पे लीजिए RA ये होगा, AG गलत, ER गलत। अब यहाँ पे बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर ए दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम GENT कैसे है वो भी पता कर लेते हैं। अब देखिए TING, तो जो यहाँ लास्ट में बच गया है T, तो यहाँ जो लास्ट में बच गया है G, तो G यहाँ ले लिया है। और लास्ट में जो है यहाँ पे ING बचा हुआ था, तो वही ING यहाँ लिया है, तो आप भी ENT ले लीजिए, ENT ले लीजिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये 13 होता है, ये 5, ये 4, ये 9, ये 1, ये 14, ये 4, ये 5, ये 8, ये 2। 13 + 1 14, 5 - 1 4, 4 + 1 5, 9 - 1 8, 1 + 1 2। अब इसमें क्या हुआ है, +1 -1 +1 -1 का कार्यक्रम जारी है। हम भी यहाँ पे +1 करेंगे, -1 करेंगे, फिर यहाँ पे +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए S + 1, तो S के बाद T होता है, O - 1 तो N होता है, L के बाद M होता है, E के पहले D होता है, M के बाद N होता है, N के पहले M होता है। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 8 15 18 और 5, यहाँ पे जो है 17 6 13 16 और 3। अब 19 में क्या करने से 17 आएगा, तो अब आप कह सकते हैं 19 - 2 = 17, तो यानी पहला वाला में -2, यहाँ पे 8
-2, 15 -2, 18 -2, 5 -2, यानी सभी -2 है। तो आप यहाँ ऑल में, ओवरऑल में -2 कर दीजिए। 23 -2 21 हो जाएगा, 14 -2 12 हो जाएगा, 11 -2 9 हो जाएगा, 7 -2 5 हो जाएगा और 12 -2 10 हो जाएगा। 10 का मतलब जे होता है, जे हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए 3 15 12 4, यहाँ पे 4 16 13 5। अब 3 + 1 4, 15 + 1 16, 12 + 1 13, 4 + 1 5, +1 हो गया है। तो ओवरऑल में आप +1 कर दीजिए। सी के बाद डी, एच के बाद आई, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, डी के बाद ई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यह अपना का आखिरी क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी क्वेश्चन भी है और यह आखिरी टाइप भी है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यही होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बच्चे उलझते हैं। और पीछे वाला एक जो था a = 1, b = BC = 2 3, तो ABC = व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो था वो भी थोड़ा टफ है, लेकिन ये और टफ है। तो इसलिए कोशिश करिएगा एक एक करके बना लेने का। और यदि किसी बच्चे को PDF चाहिए ये चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का, रीजनिंग का संपूर्ण नोट का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे और आपको वहाँ से हम PDF भेज देंगे आपके नंबर पे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। अब जो है ये हम फिर 6 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इसमें कुछ ज़्यादा लिखे नहीं है, ठीक है, और ना ही ऑप्शन दिए हैं। इससे क्या होगा, कम से कम छोटा वीडियो बनेगा जिसमें कि आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। और बड़ा वीडियो बनने का मतलब टाइम ज़्यादा बिताना। ठीक है, चलते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हम देखिए लिखा गया है अब्सेंट को इतना तो प्रेजेंट को कितना। तो फिर वही चीज़ आपको करना है। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि ए का अपोजिट Z लिया है, B का अपोजिट Y लिया है, S का अपोजिट H लिया है, E का अपोजिट V लिया है, N का अपोजिट M लिया है, T का अपोजिट G लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हैं अपोजिट है। ठीक है, क्या है, जितने भी अपोजिट है। तो हमको यहाँ याद है P का मूवी का नाम PK, R का I, E का V, S का H, E का B, N का M, T का G। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्या करना था, सीधा उल्टा लिख देना था, टोटल का उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए P ये आपका 16 है, 18 है, 9 है, 14 है, 20 है। ये आपका 18 है, 21 है, 13 है, 19 है, 26 है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। पहला में जो है, पहला में और दूसरा के बीच का जो अंतर है +2 का, यहाँ पे जो अंतर है +3 का, यहाँ पे जो अंतर है +4 का, यहाँ पे +5 का और यहाँ पे +6 का, जो हम कुछ देर पहले बताए थे। जो +1 +2 रहेगा, हो सके तो वो बीच से ही आपको दे सकता है, ज़रूरी नहीं जो +1 से ही स्टार्ट करें। ठीक उसी प्रकार से जो +2 से दिया है, यदि यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है तो 6 तक गए, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 तक जाएंगे, 8 रहता तो 8 तक जाते, 10 रहता तो 10 तक जाते, मतलब अपना बढ़ते रहते। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें +2, इसमें +3 और इसमें +4, इसमें +5 और इसमें +6। यहाँ पे 5 था तो 6 तक गए, यहाँ पे 5 है 6 तक जाएंगे। यदि यहाँ पे 8 होता तो कहाँ तक जाते, 9 तक जाते। तो अब देखिए इसका 4 होता है, 4 2 6, 6 का मतलब F, 18 3 21, 21 का मतलब U, ये 9 4 13, 13 का मतलब M, 14 5 19, 19 का मतलब S, 11 6 17, 17 का मतलब Q। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ आपका पोजीशन पे कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए आप देखे होंगे तो पता चल रहा है कि देखिए TEACHING टीचिंग है। तो यहाँ भी देखिए TEACHING टीचिंग है। अब इसमें कैसे बनाया उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 3 3 6 2 8, यहाँ भी 3 3 6 2 8। ठीक है, सबसे पहला काम ये C को लिया है। तो C को कहाँ से लाया है, तो इसको देखिए 9 को है, 4 4 भाग में बांट देते हैं। ठीक है,
सॉरी 8 को है 4-4 भाग में बांट दिए। जब 4-4 भाग में बांट दिए, देखिए ये यहाँ पे है तो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद H है, चलिए 2-2 का पेयर लेना पड़ेगा। देखिए CH को यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर EA को इसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ING है, तो ING है तो इसमें NG भी कर सकते हैं या IN भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है IN ले सकते हैं और NG भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सटा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो हमको ऑप्शन चाहिए, उसको हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन जो आपके पास है 8 नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ से दीजिए। ए में है DIRAGENT, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर है DIAGRENT। सी नंबर है DIERATING। और डी नंबर है RATIGENT। अब यहाँ देखिए हमको आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सेकेंड वाला नहीं, ये थर्ड वाला जो 2 गो अल्फ़ाबेट है, तो 2, 2, 4 और ये थर्ड वाला 2 गो अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ इसको यदि हम उठाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे यहाँ देखते हैं जो मेरे पास IE है और IE से कोई स्टार्ट क्या हो रहा है, IE से कोई स्टार्ट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया गया है टीचिंग को CHEATING लिखा जाता है, तो GRADIENT ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन इसका हम ले चुके हैं, ठीक है। अब इसका ऑप्शन ले चुके हैं तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, CH यहाँ से लिया गया है, यानी 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, ये ले लिए हैं CH। तो आप भी यहाँ पे 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, DI ले लीजिए। तो जो कि आपको यहाँ पे ये मिल रहा है DI, दूसरा इसमें भी DI है और तीसरा DI इसमें भी। तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद EA, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को लिया गया है EA, तो आप भी यहाँ पे लीजिए EA, यहाँ पे लीजिए RA ये होगा, AG गलत, ER गलत। अब यहाँ पे बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर A दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम GENT कैसे है वो भी पता कर लेते हैं। अब देखिए TING, तो जो यहाँ लास्ट में बच गया है T, तो यहाँ जो लास्ट में बच गया है G, तो G यहाँ ले लिया है। और लास्ट में जो है यहाँ पे ING बचा हुआ था, तो वही ING यहाँ लिया है। तो आप भी ENT ले लीजिए, ENT ले लीजिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये 13 होता है, ये 5, ये 4, ये 9, ये 1, ये 14, ये 4, ये 5, ये 8, ये 2। 13 + 1 14, 5 - 1 4, 4 + 1 5, 9 - 1 8, 1 + 1 2। अब इसमें क्या हुआ है, +1 -1 +1 -1 का कार्यक्रम जारी है। हम भी यहाँ पे +1 करेंगे, -1 करेंगे, फिर यहाँ पे +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए S + 1, तो S के बाद T होता है, O - 1 तो N होता है, L के बाद M होता है, E के पहले D होता है, M के बाद N होता है, N के पहले M होता है। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19, 8, 15, 18 और 5। यहाँ पे जो है 17, 6, 13, 16 और 3। अब 19 में क्या करने से 17 आएगा, तो अब आप कह सकते हैं 19 - 2 = 17। तो यानी पहला वाला में -2, यहाँ पे 8 - 2, 15 - 2, 18 - 2, 5 - 2, यानी सभी -2 है। तो आप भी यहाँ ऑल में, ओवरऑल में -2 कर दीजिए। 23 - 2 21 हो जाएगा।
14 माइनस 2 12 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा और 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। 10 का मतलब जे होता है, जे हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए 3 15 12 4, यहाँ पे 4 16 13 5। अब 3 + 1 4, 15 + 1 16, 12 + 1 13, 4 + 1 5, +1 हो गया है। तो ओवरऑल में आप +1 कर दीजिए। सी के बाद डी, एच के बाद आई, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, डी के बाद ई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यह अपना का आखिरी क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी क्वेश्चन भी है और यह आखिरी टाइप भी है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यही होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बच्चे उलझते हैं। और पीछे वाला एक जो था a बराबर 1, b बराबर bc बराबर 2 3, तो ए बी सी बराबर व्हाट, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो था वो भी थोड़ा टफ है, लेकिन ये और टफ है। तो इसलिए कोशिश करिएगा एक एक करके बना लेने का। और यदि किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए ये चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का रीजनिंग का संपूर्ण नोट का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे और आपको वहाँ से हम पीडीएफ भेज देंगे आपके नंबर पे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।